ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, फोर्थ चैप्टर भगवद गीता 15 श्लोक का कर रहे हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read. हाँ जी, पढ़िए। All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. ओके, तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि ये भाई टाइम टेस्टेड मेथड है। ये पहले भी लोग जो हैं उन्होंने इस तरीके से अपने आप को चलाया है और उसके कारण भगवान का नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नेचर को पता करके उनको लिबरेशन, मुमुक्षुवी, मोक्ष मिला है। ठीक है ना? तो ये कोई नया नहीं है कि अभी अभी बैटलफील्ड में कृष्ण ने बना दिया। ये पहले से चल रहा है, टाइम टेस्टेड मेथड। जैसे होता है ना, मेडिसिन में भी हम करते हैं, कहते हैं कई स्टडीज हुई हैं भाई, उसमें सबसे अच्छी स्टडी ये है, इसने इसका क्योर रेट 90% से भी ज्यादा है, तो ये टेस्टेड है। उसी तरह से कृष्ण बता रहे हैं एविडेंस बेस्ड स्पिरिचुअलिटी। जैसे हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन करते हैं, वही है यहाँ पे। ओके, कौन पढ़ेगा पर्पट? Study. हाँ। Purport. There are two classes of men. Some of them are full of polluted material things within their hearts, and some of them are materially free. Krishna consciousness is equally beneficial for both of these persons. Those who are full of dirty things can take to the line of Krishna consciousness for a gradual cleansing process, following the regulative principles of devotional service. Those who are already cleansed of the impurities may continue to act in the same Krishna consciousness so that others may follow their exemplary activities and thereby be benefited. Foolish persons or neophytes in Krishna consciousness often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. Arjuna's desire to retire from activities on the battlefield was not approved by Lord. One need only know how to act. To retire from the activities of Krishna consciousness and to sit aloof making a show of Krishna consciousness is less important than actually engaging in the field of activities for the sake of Krishna. Arjuna is here advised to act in Krishna consciousness, following in the footsteps of the Lord's previous disciples, such as the sun god Vivaswan, as mentioned herein before. The Supreme Lord knows all his past activities as well as those of persons who acted in Krishna consciousness in the past. Therefore, he recommends the acts of the sun god who learned this art from the Lord some millions of years before. All such students of Lord Krishna are mentioned here as past liberated persons engaged in the discharge of duties allotted by Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि दो तरीके के लोग हैं। एक तो ये हैं जिनके हृदय में अभी बड़े सारे मटीरियली कंटामिनेटेड आइडियाज हैं, मटीरियली एंजॉयड करने की प्रोपेंसिटी है। तो ऐसे लोग एक्चुअली ज़्यादातर
ऐसे ही लोग की कैटेगरी होती है जो कि फुल ऑफ पॉल्यूटेड मटेरियल थिंग्स। हमारे को भौतिक इच्छाएं जो हैं बहुत ज्यादा है हमारे अंदर, तो उसके क्या क्या, क्या होता है, उनके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस बेनिफिशियल है। और दूसरे ऐसे हैं जो मटेरियल बिल्कुल फ्री हैं, जिनके अंदर कोई कंटामिनेशंस नहीं है, मतलब कि वो प्योर भक्ति कर सकते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज के फुटस्टेप्स में चल सकते हो। प्रहलाद महाराज वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर समर्पित थे और भक्ति भावना से अपने आप को चला रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे 24 घंटे। ऐसे कर पाना आसान नहीं होता। जब भगवान साक्षात उनके पास प्रकट हुए तो मैं बोला आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपकी सेवा करनी है, इसके अलावा कोई हमारा रिलेशनशिप नहीं हो सकता। आप मुझे कोई मटेरियल चीजें देने की बात मत करो, वो मेरे लिए बिजनेस हो जाएगा। मैं बिजनेस मेंटालिटी से आपके पास नहीं आया। तो ये बहुत ही हाईएस्ट प्लेटफॉर्म हो जाता है। हमारे पास आएंगे भगवान, पूछेंगे बेटे क्या चाहिए, तो हमारी तो लिस्ट निकल आएगी। हाँ 1 मिनट अभी के लिए ये लिस्ट पकड़ो, और लिस्ट ही लंबी इतनी होगी, खत्म नहीं होगी। और फिर हम कहेंगे इससे शुरुआत करो आप, बाकी लिस्ट अभी आ रही है, मैं सोच रहा हूँ और क्या क्या बनानी है कि नहीं। तो ये 2 तरीके के लोग हैं एक्चुअली जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कृष्णा कह रहे हैं दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्योंकि जो मटेरियल कंटामिनेशन है हमारे अंदर वो भी क्लींस हो जाती हैं, और जो जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस व्यक्ति हैं वो रिलिश कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि दोज who are full of dirty things can take to Krishna consciousness, gradual cleaning, उनका gradual cleaning होगा। और जो ऑलरेडी पूरी तरह से पवित्र हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं, वो और अच्छे से फॉलो करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस को, साथ साथ अपनी मटेरियल ड्यूटीज भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मटेरियल ड्यूटीज नेसेसरीली उसमें से छोड़ देते हैं, सब सन्यासी बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कृष्णा अर्जुन को यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं कि पहले भी लोगों ने ये फॉलो करके मोक्ष मिला है उनको, लिबरेशन मिली है उनको, उसी कॉन्शियसनेस में आप भी अपने कार्य करो। यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी, ऐसे नहीं बोला कि आप रिटायर हो जाओ। तो यही वो बता रहे हैं कि दोनों क्लासेस के मैन जो हैं वो कृष्णा कॉन्शियस तरीके से अपनी ड्यूटीज कर सकते हैं, इसके लिए ड्यूटीज को छोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब प्रभुपद ये भी बता रहे हैं, यहाँ पे कई मूर्ख लोग होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अरे किसी ने सन्यास लिया, उसको तो बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको तो साधु मान रहे हैं, उसके लिए तो सब बहुत फेवर्स दिए जा रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। तो वो ढोंग करने के लिए खुद भी अपने आप को दिखाते हैं कि हमने ये गेहुआ वस्त्र पहन लिया है, हम भी जो है सन्यासी बन गए हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है, उनके मटेरियल डिजायर्स खत्म होते नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ड्रेस ले लेते हैं, और ये बिल्कुल इंकरेज नहीं किया गया। यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे लोग मूर्ख हैं जो इस तरीके के पाथ पे चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके पूरे मटेरियल डिजायर्स खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन आपकी प्रवृत्ति और आपका गोल ये होना चाहिए कि सारे मटेरियल डिजायर्स मुझे खत्म करने हैं जल्द से जल्द। कई लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती नहीं है, उनको चीप एडोरेशन, डिस्टिंक्शन, मटेरियल अचीवमेंट्स, इन सब से खुशी मिलती है, और वो इस खुशी को और बढ़ाते हैं, और फिर भी वो संन्यास ले लेते हैं या ड्रेस चेंज कर लेते हैं। तो ऐसी एटीट्यूड को बिल्कुल भी यहाँ पे इंकरेज नहीं किया गया, क्योंकि अर्जुन भी यही करने की कोशिश कर रहा था। तो कृष्णा ने कहा नहीं, ऐसे एब्रप्टली आपको लेने की जरूरत नहीं है चेंज करना। अगर आप सोचते हो कि आप स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो, तब भी आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि नहीं अभी मैं पूरी तरह से पवित्र नहीं हुआ, तभी भी आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो आपको युद्ध भूमि से छोड़ के जाने का कोई एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रीजन है नहीं इधर केस में। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कई लोग एकांत जगह में जाके बैठने की कोशिश करते हैं और वहां पे सोचते हैं हम भजन करेंगे, भगवान को याद करेंगे, लेकिन होता क्या है कि वो मटीरियल चीजों पे ही उनका फोकस चलता है। इतना आसान नहीं है एकांत जगह में जाके भगवान को याद करना। कई लोग सोचते हैं अरे
इनके पास और कोई काम नहीं है, इसलिए ये एक जगह बैठ के भगवान को का नाम ले रहे हैं या ये सब कर रहे हैं जिसका जो बिल्कुल यूजलेस है। एक्चुअली वो लोग भूल जाते हैं कि भगवान के अंदर अपने माइंड को लगाना ये इतना आसान है ही नहीं। इसलिए नहीं ये डिस्करेज किया गया क्योंकि ये यूजलेस है, बट इसलिए डिस्करेज किया गया है क्योंकि अभी आपके लिए बहुत कठिन है। आप एक जगह बैठ के भगवान में मेडिटेट करने की कोशिश करो, आप 5 मिनट भी करके देखो, आपका दिमाग इतनी बार इधर-उधर जाएगा। क्योंकि दिमाग को कंट्रोल करना ये साधारण कार्य नहीं है। और अगर किसी को आप कहो कि हाँ, आपको मेडिटेट करना है यहाँ पे पूरा 1 दिन, तो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि उस तरीके से माइंड को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगाना ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसको एकाएक नहीं शुरू कर सकते। तो इसलिए कोई शुरू भी करता है भगवान पे मेडिटेट करना, भगवत गीता पढ़ना, तो उसको जनरली एनकरेज करते हैं आप थोड़ा-थोड़ा करके करिए। हाँ, कई लोगों की पिछले जन्म से इतनी ज़्यादा तीव्र प्रवृत्ति होती है कि वो जैसे टच में आते हैं, वो एकदम हाँ, स्पीड से ले लेते हैं इसको। भगवत गीता में कई हमारे जानकार हैं ऐसे लोग, जो भगवत गीता के टच में आए, कुछ ही दिन में भगवत गीता उन्होंने कई बारी पढ़ ली। 3, 4, 5 बारी, 10 बारी। कई तो ऐसे लोग हैं उन्होंने कुछ महीने में 100 बारी भगवत गीता पढ़ ली। तो ऐसे तीव्र तरीके के जो एंडीवर्स होते हैं ये पिछले जन्म से इंस्पायर्ड होते हैं। उनके पहले से जर्नी चल रही है पिछले जन्म। कुछ व्यक्ति होते हैं उनको पहले दिन ही आते हैं वो कहते हैं देखो ये ऐसे-ऐसे चैंटिंग करनी चाहिए, भगवान के नाम लेने चाहिए और ये मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको ऐसे चैंटिंग करनी चाहिए। तो वो व्यक्ति कहते हैं अच्छा कितनी बारी चैंटिंग करनी है? उन्होंने कहा देखो हम तो 16 माला करते हैं रोज़, 16 बारी, 16 इंटू 108 टाइम्स। लेकिन आप एक बारी 108 टाइम्स करो। तो वैसे तो 16 राउंड्स करने हैं, लेकिन आप एक ही राउंड करो। 1 राउंड मतलब 108 बारी। तो उन लोगों को लगता है अरे 108 बारी, आप 16 बारी करते हो ना, तो हम भी 16 बारी करेंगे। और पहले दिन से ही 16 बारी शुरू कर देते हैं करना। बड़े सारे ऐसे लोग हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं ये पहले से ही इनकी जो है पुराने जन्म के संस्कार हैं। जो पुराने जन्म में इनकी पाथ जो था, वो पूरी तरह से परफेक्ट शायद हो सकता है नहीं हुआ हो और अभी वो शुरू हो गए। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल परफेक्ट ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं और जन्म लेते हैं और वो अपने आचरण से दिखाते हैं। जैसे बड़े-बड़े आचार्य, जैसे श्रील प्रभुपाद आए और जैसे पहले के भी कई सारे आचार्य आए हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, लॉर्ड चैतन्य तो ऑफ कोर्स भगवान थे। तो ऐसे अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग आचार्य आते हैं और वो अपने पर्सनल एग्जाम्पल से दिखाते हैं। और कई ऐसे पर्सनालिटीज आते हैं जो ऑलमोस्ट प्योर हो चुकी हैं या फिर ऑलमोस्ट प्योर होने वाली हैं। ऐसे भी बड़े-बड़े महापुरुष आते हैं। तो वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है उनका। मैल अभी अंदर से गई नहीं है। भौतिक इच्छाएँ बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से भौतिक इच्छाएँ छोड़ने का दिल नहीं करता। तो ईदर वे दोनों के लिए ये है कि वो अपने कार्य करें। और यहाँ पे सूर्य देव का भी यही एग्जाम्पल दिया हुआ है। सूर्य देव विवस्वान भी जो थे, वो अपने कार्य में एंगेज थे। तो यही कृष्ण उनको एनकरेज कर रहे हैं। और कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद ने लास्ट लाइन लिखा है, ऑल सच स्टूडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण आर मेंशन्ड हियर एज पास्ट लिबरेटेड पर्सन्स। तो भगवान के कई सारे ऐसे भक्त हैं, शिष्य हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि एक्चुअली इस ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई करके कार्य करते हुए, अपनी ड्यूटीज करते हुए उनको परफेक्शन मिलना है। तो ऐसे करना चाहिए। यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। सबको क्लियर हो रहा है क्या डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे? यस। तो भव्य आपको 4th चैप्टर सारा क्लियर हो रहा है ना शुरू से? हाँ जी। कोई आपके पॉइंट, कोई डिस्कशन के लग रहे हो या कोई आपका
अच्छे पॉइंट्स लगे? क्या अच्छा लगा अभी आपको 4th चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया पहले 15 श्लोक में? जो अच्छा लगा, हाँ, क्या अच्छा लगा या क्या नया एक तो मेरे सीखा को आपने? 13th वाला जो हमने एक बार डिस्कस किया था ना, जिसमें हमने गुणों की बात की थी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वाला, वो मेरे को अभी तक का वो मतलब अच्छा पॉइंट लगा, जिसमें हमने वो बात करी थी ना, डिवीजन ऑफ मेन की, 4 टाइप्स ऑफ डिवीजन, वैश्य, क्षत्रिय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, और किसी का कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई रियलाइजेशन शेयर करना चाहेगा अपनी? चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं फिर। अगर सब कुछ क्लियर है तो हम ज्यादा से ज्यादा श्लोक कवर करेंगे ताकि जल्दी जल्दी पढ़ें। किम कर्म किम अकर्मेति, किम कर्म किम अकर्मेति, काव्योऽपि अत्र मोहिता, काव्योऽपि यत्र मोहिता, मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत्ते कर्म कर्म प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। यज्ञात्वा मोक्षसे मोक्षये से शुभता। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? अभी तक I will नहीं पढ़ा read. तो हाँ पढ़िए। Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. Hare Krishna. Shall I read the हरे purport? कृष्णा। हाँ, अभी आप पढ़ो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो भी बड़े बिविल्डर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको भी समझ में नहीं आ पाता कि क्या ये कर्म है, क्या अकर्म है, ये सब क्या चीजें हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कर्म का क्या साइंस है। हरे कृष्णा। अतुल बहुत सारे डिवोटीज मैसेज कर रहे हैं कि वो कर नहीं पा रहे हैं, पासवर्ड नहीं मिल रहा उनको या कुछ हो रहा है, तो एक बार फिर से उनको मैसेज कर दो। एक बार देखो, 2-3 जनों ने कहा है कि वी कांट ज्वाइन। एक्चुअली आई थिंक पासवर्ड चेंज हुआ है इसका। हाँ, कैपिटल में हरि बोल है ना पासवर्ड? हाँ हरि बोल है, वही तो कैपिटल में है, बट एक बार कर दो मैसेज। ओके, तो आई थिंक हमने अपडेट कर दिया है। लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। फिर हम we will see if anybody replies. Yeah. Purport. Action in Krishna consciousness has to be executed in accord with the examples of previous bona fide devotees. This is recommended in the 15th verse. Why such action should not be independent will be explained in the text to follow. To act in Krishna consciousness, one has to follow the leadership of authorized persons who are in a line of disciplic succession, as explained in the beginning of this chapter. The system of Krishna consciousness was first narrated to the sun god. The sun god explained it to his son Manu, and Manu explained it to his son Ikaswaku, and the system is current on this earth from that very remote time. Therefore, one has to follow in the footsteps of previous authorities in the line of display succession. Otherwise, even the most intelligent men will be bewildered regarding the standard actions of the Krishna consciousness. For this reason, the Lord decided to instruct Arjuna in Krishna consciousness directly. Because of the direct instructions of the Lord to Arjuna, anyone who follows in the footsteps of Arjuna is certainly not bewildered. It is said that one cannot ascertain the ways of religion simply by imperfect experimental knowledge. Actually, the principles of religion can only be laid down by the Lord himself. Dharmam tu sakshat bhagavad pranitam. Bhagavad 6.3.19. No one can manufacture a religious principle
by imperfect speculation. One must follow in the footsteps of great authorities like Brahma, Shiva, Narada, Manu, the Kumaras, Kapila, Prahlada, Bhishma, Sukadeva, Goswami, Yamraj, Janaka, and Bali Maharaja. By mental speculation, one cannot ascertain what is religion or self-realization. Therefore, out of the causeless mercy to his devotees, the Lord explains directly to Arjuna what action is and what inaction is. Only action performed in Krishna consciousness can deliver a person from the entanglement of material existence. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं, और मैं अभी आगे बताऊंगा तो आने वाले श्लोकों में क्लियर होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्ट में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो प्रोसेस है भगवान के सेवा में लगना, इसको कैसे समझा जाए और करा जाए, ये पुराने आचार्य जो हैं हमारे संप्रदाय में आए हैं या जो पहले के महाजन हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। ऐसे लोगों को कहते हैं बोनेफाइड डिवोटीज। जैसे कृष्णा ने यहाँ पे बताया, किसका एग्जाम्पल दिया था 3rd चैप्टर में? कौन से राजा का एग्जाम्पल दिया था जो कि जिन्होंने अपने आप को परफेक्ट किया? जनक महाराज का प्रभु जी। हाँ, जनक महाराज। तो ऐसे बोनेफाइड जो पर्सनालिटीज हैं उनके से सीखना चाहिए। और ये महाभारत के अंदर भी श्लोक आता है, महाजनो ये न गता सपंता। ये जो महाजन है उनको फॉलो करना चाहिए, तब पता लगता है। अदरवाइज कर्म जो है वो बड़ा मुश्किल है समझ पाना। जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं उनका निष्कर्ष, उनका क्या कंक्लूजन, वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन महाजन के एग्जाम्पल से चलना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज, वो एक महाजन है, उनकी लाइफ से सीखना चाहिए। और ऐसे कार्य अपने हिसाब से नहीं चलने चाहिए। एक्शंस जो कर्मा है उसको अपने हिसाब से कंक्लूड करके हमें नहीं चलना चाहिए कि मेरे हिसाब से तो यही सही है। ठीक है, आपके हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है। किसी के हिसाब से तो रेड लाइट तोड़ना ही सही होगा, लेकिन सरकार के हिसाब से नहीं सही ना। तो सरकार इज मोर पावरफुल देन दैट पर्सन। उसी तरह से हमारे हिसाब से तो कितनी चीजें हो सकती हैं सही और गलत, लेकिन जो शास्त्रों के हिसाब से अगर वैसे हम चलेंगे, उनके अनुकूल चलेंगे, तो हमारे को चलान नहीं होगा हमारा लाइफ में। अदरवाइज हम सोचेंगे अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, मेरे साथ ही लाइफ में ऐसे क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई चलान तोड़ा है, कोई रेड लाइट तोड़ी है, इसलिए ये आ गया घर में चलान। तो ये ध्यान रखना है। फिर आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कि इस प्रोसेस को, कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करना, इस तरीके से चलना, एक बोनाफाइड डिवोटीज को फॉलो करना चाहिए। और वन हैज टू फॉलो द लीडरशिप ऑफ ऑथराइज्ड पर्संस हु आर इन। तो ये ऐसे बोनाफाइड डिवोटीज कैसे होने चाहिए? ये एक परंपरा में होने चाहिए, डिसिप्लिन सक्सेशन में होने चाहिए। अगर आप परंपरा देखो तो कृष्णा जो कि शास्त्रों के अनुकूल जो नॉलेज दी गई है, वो 4 बोनाफाइड संप्रदाय हैं। तो कृष्णा ने सबसे पहले ज्ञान दिया किनको? 4 लोगों को। किनको? ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और 4 कुमार। ये 4 अलग अलग लोग हैं जिनको पहले ब्रह्मा ने शुरू में कृष्णा ने दिया। और फिर नेचुरली हम देखते हैं बाद में टाइम टू टाइम कृष्णा फिर से देते हैं, जैसे सूर्य देव को दिया, फिर यहाँ अर्जुन को दिया। तो ऐसे टाइम टू टाइम देते रहते हैं, लेकिन सृष्टि के शुरू में दिया था इनको। और जो कुमार हैं ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इन सबको विष्णु जी ने या कृष्णा ने ज्ञान दिया। अब इनके जो लीनिएज है, इनकी गुरु पर शिष्य की जो परंपरा है, उसके अंदर कई सारे लोग आते हैं जो कि बोनेफाइड हैं, आचार्य हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्रह्म संप्रदाय में हम देखते हैं, ब्रह्मा जी के फॉलोइंग में कौन आए? नारद मुनि आए, उनके पुत्र। फिर नारद मुनि ने व्यास देव को ज्ञान दिया, व्यास देव ने
आगे कई सारे लोगों को दिया, नारद मुनि ने भी कई सारे लोगों को दिया, ब्रह्मा जी ने भी कई सारे लोगों को दिया, उनमें से ब्रह्मा जी ने जितनों को दिया उनमें से एक है नारद जी। नारद जी ने कईयों को दिया, उनमें से एक है वेदव्यास। वेदव्यास ने कईयों को दिया, उनमें से एक है मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने कईयों को दिया, उनमें से जो आगे 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 चलते गए, एक आचार्य आते हैं माधवेंद्रपुरी, फिर माधवेंद्रपुरी के आगे आगे कई लोगों को दिया उन्होंने ज्ञान, फिर ईश्वरपुरी आते हैं, फिर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान नॉलेज चलता है। तो ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा में होना चाहिए जिनको हम मानते हैं। जैसे आपने अगर कहा कि कोई है महाजन है या कोई डिवोटी है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी संप्रदाय में है, और अलग अलग संप्रदाय का थोड़ा सा डिटेल्स अलग अलग है कि कैसे वो भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें कोई हैरानगी या ऐसी की बात नहीं है। आप अलग अलग जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे कई बार अलग अलग बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है कि कैसे लेके नहीं जाना है। तो ऐसा नहीं कि वो गलत हो जाता है। यू स्टिक टू वन, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ आप स्टिक रहो, उससे आपको परफेक्शन मिलेगी। ठीक है ना। जैसे कई सारे रास्ते हो सकते हैं जीपीएस में जो आपको लेके जाएं दिल्ली से मुंबई, ठीक है ना। लेकिन आप चेंज नहीं करते रहोगे कि पहले आपने एक रास्ता पकड़ा, अब कहोगे नहीं नहीं दूसरा वाला पकड़ता हूं मैं, तीसरा वाला नहीं। आपने एक जो रास्ता पकड़ लिया, आप उसी को फॉलो करोगे टिल यू रीच मुंबई। समझ में आ रही है। उसी तरह से आप एक सेट ऑफ संप्रदाय, एक सेट ऑफ आचार्य को आप ले लोगे, आप उन्हीं को फॉलो करोगे, क्योंकि भगवान के कई सारे पांच भगवान ने दिए हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी हम बोनीफाइड नहीं मान सकते। सारे आचार्य जो हैं वो तो सही है, लेकिन कई लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को आचार्य क्लेम करते हैं, या जो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते हैं, या फिर कोई जो संप्रदाय में नहीं आते हैं, या फिर जो जिनका गोल अलग होता है, उनका गोल ही नहीं है भगवान की तरफ जाना, उनका गोल है मेडिटेशन करना, या उनका गोल है थोड़ी सी अच्छी योगा करके थोड़ा अच्छा हेल्थ बनाना। तो वो सारे अलग प्रोसेसेस है, उनको हम इसमें नहीं ले रहे। हमारा गोल क्या है, हमारा ये गोल है कि भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश करना कि भगवान का स्मरण हमें हो हर वक्त, और भगवान को हम खुश करने के लिए हम प्रयास करें। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये प्यार का प्रोसेस है, प्रेम। जैसे भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हम भी भगवान के लिए करना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये बोनीफाइड है, भगवत गीता के अकॉर्डिंग है। बाकी सारे प्रोसेसेस अभी हम देखेंगे भगवत गीता में, उसके क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या उसके क्या कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स, सब डिस्कस होंगे अभी। तो वो हम देखेंगे। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑथोराइज्ड पर्संस जो हैं, जो लाइन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन में आते हैं, उनके थ्रू अगर हम फॉलो करेंगे प्रोसेस को, तो हमारे को बड़ी क्विकली हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। कौन से रिजल्ट? मटेरियल रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। मटेरियल रिजल्ट तो हमने पहले ही कह दिया कि मटेरियल रिजल्ट की इच्छा से हम बढ़ते ही नहीं है भगवान के। स्पिरिचुअल रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पिरिचुअल रिजल्ट्स असली में हमारे को सेटिस्फाई और खुश कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे भगवान ने ये ज्ञान दिया था सूर्य देव को, और फिर मनु को, और ऐसे डिसिप्लिक सक्सेशन में चलता जा रहा था। और पहले के भी जो अलग अलग आचार्य मैंने बताए आपको, वो सारे डिसिप्लिक सक्सेशन में चल रहे हैं। तो ये डिसिप्लिक सक्सेशन में चलना यही सही तरीका है भगवान की तरफ बढ़ने का। अभी भगवान 4th चैप्टर में अभी आगे बताएंगे कि कैसे हमें ये सीखना चाहिए, किसी से सीखना चाहिए, वो आएगा अभी। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि ये जो धर्म है, ये रिलीजन, सॉरी प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये धर्म है, ये रिलीजन है, ये हमें पता कैसे चलता है कि असली धर्म क्या है। तो ऐसे कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई नॉन बोनाफाइड पर्सन कुछ भी बोल दे कि मेरे हिसाब से तो यही है धर्म, उस बेसिस पे हम नहीं जाते। शास्त्रों में लिखा है, ये क्या लिखा है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म तो वही है जो भगवान कहते हैं, जो भगवान के अनुकूल है, जो लॉ है। लॉ कैसे होता है? गवर्नमेंट का लॉ वो होता है जो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ने जो बनाया है, जो बिल
प्रेजेंट हुआ, उसको लॉ बना दिया। उसी तरह से ये लॉज पहले के बने हुए हैं, शास्त्रों में दिए हुए हैं, वही जो भगवान ने कहे हैं वही लॉ है। क्योंकि भगवान जैसे होता है ना, एक फैमिली में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई हमने अपने बच्चे को एक बहुत ही अच्छा सज्जन व्यक्ति बनाना है, तो उसके लिए वो एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ भाई इसके लिए रिक्रिएशन भी होना चाहिए, इसके लिए खाना पीना भी होना चाहिए, इसके अंदर खेलना भी होना चाहिए, इसके साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो वो सारा का सारा जो है लॉ घर के वो माता तैयार करती है अपने बच्चे के लिए, तो वो फॉलो करना पड़ता है बच्चे को। बच्चे का तो मन करता है कि नहीं, खेलने के टाइम में वो सॉरी पढ़ने के टाइम में वो कहेगा खेलना है, खाने के टाइम में वो कहेगा कुछ और करना है। तो उस तरीके से बच्चे के लिए वो शायद इतना उसके मन नहीं करेगा उसको करने का, लेकिन फिर भी उसको फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह भगवान ने जो हमारे को लॉ दिए हुए हैं वो असली धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इसलिए कोई अपने आप कहे कि हाँ भाई मैं, मेरे हिसाब से तो यही है धर्म, मेरे हिसाब से तो यही रिलीजन है, तो ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा कोई वैल्यू है नहीं। जैसे कर्ण है, कर्ण के हिसाब से उसको कोई चीज लगती थी कि वो धर्म है उसके लिए, या कोई उसे करना चाहिए था, लेकिन जब भगवान ने उसे बताया कि क्या धर्म है उसको फॉलो करना चाहिए, उसने नहीं फॉलो किया, तो उसकी वजह से उसको युद्ध में वो जीत नहीं पाया। जो नॉलेज उसने ली थी उसको कई सारे श्राप भी मिल गए थे कि कैसे वो यूज नहीं कर सकता उस नॉलेज को। तो आगे बता रहे हैं कि जो महाजन है, जो ग्रेट पर्सनालिटीज है, उनके नाम दिए कि ये सारे के सारे लोग जो हैं इनका फुटस्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। किन किन के? ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, मनु, कुमार, कपिल मुनि, प्रहलाद महाराज, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक जनक महाराज और बलि महाराज। तो ये 12 महाजन शास्त्रों में बताए गए हैं कि इन महाजनों को जो पद चिन्हों पे चलना चाहिए हमें, इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इनकी लाइफ को स्टडी करना चाहिए, और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को चलाया है उस तरीके से हमारे को अपने लाइफ को चलाना चाहिए। लेकिन अगर हम स्पेक्युलेट करते रहेंगे तो उससे हमें सही गोल नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे, इन लोगों की जो शिक्षाएं हैं उनको सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारी लाइफ जो है परफेक्ट हो जाएगी। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। मैं स्टॉप करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। मैं ट्रांसलेशन एक बार और पढ़ देता हूँ। Even the intelligent are bewildered in determining what action is, what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. अब बताएंगे कर्म के बारे में कृष्ण, और उससे क्या होगा, जो उसको लग रहा है ना कि इससे मिसफॉर्चून आ जाएगी, बैड लक, खराब हो जाएगी अगर हम युद्ध करेंगे, तो कह रहे हैं इन सब मिसफॉर्चून से आपको को टच नहीं हो पाएंगे मिसफॉर्चून। ये सब आप इस जो आपकी कंफ्यूजन है उससे आप बाहर आ जाओ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 4.17, ये हम कल डिटेल में लेंगे। घना कर्मणो गति ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.17 हम आज हमारे पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे पढ़ देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, फिर हम इसको कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप प्लीज कोशिश कीजिए, अगर आपके साथ समय होता है थोड़ा आप पढ़ सकते हैं इसको या कल। Intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. तो यहाँ पे 3 चीजें कृष्ण आप समझाने वाले हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म। ये 3 चीजें क्या होती हैं? कर्म, अकर्म और विकर्म। तो लोग कर्म बोलते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता कर्म के बारे में अच्छे से कि क्या क्या है उसके एस्पेक्ट्स, क्या क्या मीनिंग, वर्ड कर्मा का क्या मतलब है, कई सारे मतलब हैं। तो वो सब डिस्कस करेंगे हम कल। लेकिन क्या कहते हैं, ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। समय मिले आपको तो फिर हम कल डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो हम ले लेंगे।
किसी को कुछ समझ तो नहीं आ गया आज कॉन्फ्रेंस कॉल में? आज कितने श्लोक किए हमने? एक किया या 2 करे? 3 किए? 2 2 किए 2 क्या? श्लोक। अच्छा, कौन कौन से किए? 4.14, 4.15. कौन से किए हमने? 4.14 आज किया था या कल किया था? 15-16 करे थे। आज 15-16 किया, सॉरी। करेक्ट, ओके। तो 15-16 हमने आज किए हैं, तो 17 कल करेंगे हम। तो आप लोग के जो क्वेश्चन होंगे आप पढ़ के फिर आप पूछ सकते हैं, तो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज बड़े यूएस में आज इवनिंग में और इंडिया में कल सुबह 6:30 बजे, एक्चुअली 6:15 ही, ऑलमोस्ट 6:15 बजे ही हम स्टार्ट कर देंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल है एक, बहुत फेमस स्पीकर हैं, भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जय की जय। की हरे जय। कृष्णा। हरे कृष्ण।